किसी शिया ने मुनाजरा किया था मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह से। तो उसने ये पूछा कि कौन सा मजहब पुराना है सबसे, तो कहा सुन्नी मजहब पुराना है। कहा सुन्नी वो है जिनको अहले सुन्ना व जमाआ कहा जाता है। हुजूर ने एक मेयार, एक कसौटी बताई, कौन जन्नत में जाएगा पूछा गया तो हुजूर फरमाते मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा कायम है, जो इस तरीके पर कायम है बस वो जमात जन्नत में जाने वाली। अब सुनिए, हुजूर के तरीके को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुन्नत। सुन्नत कहते किसे? हुजूर के तौर तरीकों को, हुजूर के अमाल को। और सहाबा को जमात कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सुन्नी अहले सुन्नत व जमात हैं, सुन्नत अहल का मतलब होता है वाले, अहले सुन्नत व जमात का मतलब ही ये होता है रसूल की सुन्नत वाले, सहाबा की जमात वाले। हमारा कोई दूसरा नाम नहीं है। पहचान के लिए और हम निस्बतें लगाते हैं, अलग बात है। हम कादरी, रज़वी, अशरफी, बरकाती, ये मशरब के निस्बतें हैं, बरकत लेने के लिए लगा लेते हैं। जिस तरह खानदानों के भी नाम होते हैं, शेख हैं, पठान हैं, सैयद हैं, ये निस्बत अपने आप को अलग तमीज करने के लिए लगा लिए जाते हैं। इसी तरह मसलक आला हजरत का इस्तेमाल यह हमारे दरमियान तशख्खुस के लिए इस्तेमाल किया जाता, वरना हमारा सिर्फ एक ही नाम है, वो अहले सुन्नत व जमात है। मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सबसे पुराना मजहब और दीन यही है। और शिया का वजूद कब हुआ? जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मामलात हुए, और उसके बाद हजरत अली की हिमायत में एक फिरका निकला और वही शिया कहलाने लगे। पहले तो उनका नाम शियाने अली था, यानी अली के हिमायती। फिर ये बढ़ते बढ़ते गुलू करने लग गए। गुलू में मुबालगा इतना बढ़ा कि हजरत अली को नबी के दर्जे तक पहुंचा दिया। बल्कि एक फिरका तो इसमें ऐसा है कि सानिया शिया में, जो हजरत अली के उलूहियत का भी कायल है, यानी यही खुदा है, हजरत अली के खुदा होने के भी वो कायल हैं। बहरहाल इसमें मुबालगा बढ़ता गया, लेकिन आए कहां से? हजरत अली के बाद खारिजी, ये सबसे पुराने फिरकों की बात मैं कह रहा हूं, ये आए कहां से? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद। फिर राफिजी एक फिरका है, हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके जमाने में शुरू हुए। मुर्जिया एक फिरका है, कदरिया है, और जहमिया है, जबरिया है। ये फिरके जमाना जैसे जैसे बदलता गया, अलग अलग फिरके आते गए, नए नए मसाइल लेके आते रहे। अहले सुन्नत व जमात वही बाकी रहा, सहाबा इकराम का तौर तरीका वही चलता रहा, उसमें से ये निकलते चले गए। शिया इसी में से निकले, अहले सुन्नत व जमात में से निकले, एक अपना अलग तरीका बना दिया। अली अली कहना, हसन हुसैन कहना, बस उनका एक मेयार बना। राफिजी अलग बने, कदरिया तकदीर के इनकार करने वाले, जबरिया अलग बने। इसी तरह से जहमिया, मुर्जिया, कई फिरके बनते आए। फिर एक फिरका आया जमाने के तनज़्ज़ुली के बाद, उस वक्त हुकूमतें लोगों के हाथ में थी, जबरदस्ती एक अकीदा नाफिज किया जाने लगा, मुअतज़िला। इनके अलग अलग कौल थे। इसी कौल को न मानने पर इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगाए गए। इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इन्होंने जुल्म किया बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को जेल में रखा गया, क्योंकि पावर इनके पास था। लोग आज हमसे सवाल करते हैं, अरे हरम पाक में ये सब चल रहा है, मक्का में, मदीना में ये चल रहा है, तो आप क्यों नहीं फॉलो कर लेते? मक्का और मदीने में बहुत पहले बहुत कुछ चल चुका है। हमारे लिए दलील कहीं से चलना नहीं, हमारे लिए हुजूर ने दलील सिर्फ यही दी है, जो मेरे तरीके पर हो और मेरे सहाबा के तरीके पर। अब हुजूर के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर कोई कायम, वो मक्का में हो या मदीने में हो या फिर किसी छोटी झोपड़ी में हो, हमारा इमाम है। और इस तरीके से हटा और फिर वो काबे का भी इमाम बने तो हमारा इमाम हो नहीं सकता।
अब सुनिए आगे की बात, मैं जिस लिए इस बात को छेड़ा हूं, फिरके बनते आए, इस शियों में इतने बड़े बड़े अलग अलग जमातें बनती गईं, इस्माइलिया, इस्ना अशरिया, जैदिया, गुलातिया, अब मैं कितने फिरकों के नाम शुमार करूं, 72 से ज्यादा तो फिरके कब के वजूद में आ गए थे। हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में तकरीबन 72 फिरकों का नाम भी लिख दिया है उस जमाने में, कि ये सब खारिज हैं, अहले सुन्नत व जमात से निकले हुए हैं। उनके जमाने में ही 70 से ज्यादा थे, तो अब तो 1000 साल गुजर गए, 700 और पैदा हो गए होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। ये सब निकलते गए। उसके बाद फिर नई नई जमातें आई, बाज लोग फिर अपना एक तरीका ले आए, अपने आप को उन्होंने सलफी कहा। फिर एक जमात आई, उन्होंने अपने आप को हदीस वाला कहा, हम अहले हदीस हैं। फिर एक जमात आई, उन्होंने कहा हम सिर्फ अहले कुरान हैं, हम कुरान की मानते हैं और कुछ नहीं मानते, जिनको चकड़ालवी कहते हैं। कुछ आए नेचरी तबई जमात, ये गालिबन सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स थे, वो तमाम मौजज़ात का इनकार करते हैं। मौजज़ा किसी चीज का नाम नहीं है, फरिश्तों का इनकार करते हैं, फरिश्ता है ही नहीं। और वो शैतान का भी इनकार करते हैं, शैतान है ही नहीं। नेकी की कुव्वत का नाम फरिश्ता है और बुराई की ताकत का नाम शैतान है। तो उन्होंने पूरी तफसीर को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है, मौजज़ों का इनकार। तो ये फिरका वजूद में आया। नेचरियत कितने ऐसे बनते गए, लेकिन निकले किस में से? अहले सुन्नत व जमात में से। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का जो तरीका था वो अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहलाया, सुन्नत वाले और जमात वाले। उसमें से निकलते निकलते फिरके बनते गए। फिर उसमें से बढ़ते हुए बाद में एक जमात निकली जिन्होंने अपना नाम वहाबिया रखा, कुछ एक जमात निकली उन्होंने अपना नाम देवबंदिया रखा, अपने अपने उन्होंने नाम रखे। दारुल उलूम देवबंद जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के एक इलाके में वाक़े है, उस मदरसे में पढ़ने वाले या वहां के तरीके को फॉलो करने वालों को देवबंदी कहा जाता है। अच्छा मियाँ, ये मदरसा कब बना, इसकी तारीख क्या है? ये मदरसा तकरीबन आजादी से कुछ साल पहले बना, यानी ले दे करके इसकी 150 साल पुरानी तारीख भी नहीं है। और उसके अलावा वहाबियत के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी अरब में एक ऐसा शख्स था जिसने तालीम हासिल की यहूदियों के हाथ में, और अरब में आकर उसने अपना एक नया तरीका इजाद किया और जितने मुसलमान थे उस जमाने में औलिया, उन सबको काफिर कहना शुरू किया। मज़ारात को उसने खत्म करवाने का ऐलान किया, फतवे जारी किया। तो नया एक फितना शुरू हुआ। तो ये कब हुआ? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की अगर आप तारीख पढ़ेंगे, इसकी तारीख भी सिर्फ 150 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। तो अब पता ये चला कि वहाबी उसको कहते हैं जो इब्ने अब्दुल वहाब की पैरवी करते हैं, जो 150 साल पुराना है। देवबंदी उसे कहते हैं जो दारुल उलूम देवबंद को या उनके तरीके को फॉलो करते हैं, जिसकी तारीख 150 साल पुरानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरिटी जो है आज तक सुन्नियों में बाकी है, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। यह अल्लाह का फजल एहसान नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह करम एहसान हम पर, कि जो सहाबा की जमात का अकीदा था आज तक आप उसी अकीदे पर बरकरार है। अजीजा ने गिरामी, बाज बातें ऐसी हैं जिसको लोग ये समझते हैं कि इख्तिलाफी बातें करते हैं। नहीं, मुझे तो इससे कोई सरोकार है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी फसाद या फितने की बातें हरगिज करने की कोशिश नहीं की। इस्लाह की कोशिश हमेशा से रही, अल्लाह इसी पर कायम रखे। लेकिन बाज लोग इन तमाम बातों को जो मैं अभी फिरकों के मुतालिक अर्ज किया, किसी को ऐसी उलझन का शिकार है कोई, तो खुल करके अपनी राय का इजहार करें और तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करें, इसलिए कि इससे आपके ईमान का ताल्लुक है, आपके अकीदे का ताल्लुक है। इसमें अगर जरा बराबर गड़बड़ी हुई तो पूरा हमारी जिंदगी का सब किया करा सब खत्म होगा और सीधे जहन्नम में ले जाया जाएगा।